नमस्कार, मैं पंकज राठौड़ इस ज्वाला की नगरी जोमनेर में दीपा पब्लिक स्कूल की संस्था प्रधान टीएफ न्यूज़ की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे स्कूल में पधारे। और इस टीएफ न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़ यानी से आर.एल. चौधरी की खास पेशकश। प्रकृति माँ परमात्मा परम पिता परमेश्वर के पावन सानिध्य में आज हम आए हैं राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है जोमनेर नगर पालिका, जहां पर हम मानते हैं कि माँ ज्वाला नगरी है। और ज्वाला नगरी के अलावा यहाँ जो हम आपको बता दें कि शिक्षा नगरी के नाम से भी जोमनेर पूरे राजस्थान भर में फेमस है, क्योंकि ये शिक्षा का गढ़ है। और यहाँ जो दीपा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल है, इस स्कूल के जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, उनके सानिध्य में जो प्रोग्राम हुआ जोमनेर में, एनुअल फंक्शन जो प्रतिवर्ष होता है, उसकी मेन थीम रामायण रखी गई थी। इसको लेकर हम इनसे रूबरू होंगे और इनसे मालूम करेंगे कि ये थीम क्यों रखी और किस प्रकार से रूपरेखा रही कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। ये दीपा पब्लिक स्कूल जोमनेर, दीपा पब्लिक स्कूल जोमनेर में जो वार्षिक उत्सव मनाया गया, उसके अंदर जो खासकर वैसे तो काफ़ी सीन हुए, लेकिन खासकर रामायण और उसका महाभारत का जो हुआ, उसके अंदर बच्चों का पार्टिसिपेट बहुत अच्छा शानदार रहा। उसमें दिल्ली से जो कलाकार आए, उन्होंने बच्चों को एक महीना पहले से काफ़ी तैयारी कराई और सेम जिस प्रकार से रामायण के अंदर जो चीज़ होती है वो पूरी दर्शाई गई। उसके लिए सभी जो अभिभावकगण, बच्चे, स्टूडेंट और जो देखने वाले और अन्य जितने भी लोग थे, बहुत भावुक हुए, बहुत अच्छी उनको लगा और इस प्रोग्राम की बहुत प्रशंसा की। लगभग कितने के बच्चे आए और गार्जियंस, और कब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कब समापन हुआ, कैसा लगा आपको? ये प्रोग्राम करीब 7:30 बजे करीब स्टार्ट हुआ और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे शिक्षाविद दलपत सिंह जी रूणीजा, जिनकी इस राजस्थान के अंदर कम से कम 25 स्कूलें चल रही है और वो बहुत बड़े भामाशाह भी हैं और बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। उनके नेतृत्व वो हमारे मुख्य अतिथि थे और हम भी एक दर्शकगण के तौर पे ये आए हुए थे। और यहाँ पे करीब ये इनके बताए अनुसार ये था कि 800 चेयर लगवाई थी। 800 चेयर फुल भरने के बाद भी इनके पास कम से कम 200 आदमी खड़े रहे वो यहाँ पे, और बच्चों ने काफ़ी आनंद लिया, अभिभावकों ने बहुत अच्छा आनंद लिया। तो जैसे मान लो कि महिला एक फाउंडर प्रेसिडेंट है स्कूल की, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे महिलाओं को? ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, उपलब्धि है कि एक महिला होकर के और इस प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन करवाती है और इस प्रकार स्कूल का जो अनुशासन है और स्कूल का जो देखरेख है, स्कूल की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके ऊपर ध्यान रखते हुए और इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करने की वजह से इस स्कूल की जो स्ट्रेंथ, मौजूदा स्ट्रेंथ जो है कम से कम 800 बच्चों की है। और इस प्रकार से अगर ये प्रोग्राम चलते रहेंगे तो ये स्ट्रेंथ जो है आने वाले टाइम में 1000 के करीब हो जाएगी। और जैसे मान लो कि यहाँ जो एनुअल फंक्शन में अभिभावक आए थे, उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे अपने बच्चों के लिए? मैं कह रहा हूँ कि अभिभावकों को और बच्चों को, अभिभावकों का कहना मेरा यही है कि इन बच्चों को जो दर्शन, जो चीज़ें इनको बताई गई है, दिखाई गई है, जो झांकियाँ दिखाई गई है, उसके माध्यम से अपने बच्चों को भी, जो बच्चे पार्टिसिपेट किया उसके अलावा दूसरे बच्चे, उनको भी ये मोटिवेट किया जाए कि आप इस चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ों में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें क्या, एक तो सनातन धर्म का जज्बा आएगा और दूसरा बच्चों के अंदर ये भावना जागृत होगी कि ये चीज़ें करने से बच्चे का जो मनोबल है ऊंचा होता है, बढ़ता है और वो स्टेज पे, मंच पे जाने से हिचकिचाए करी। एक सर, जैसे कि आजकल के बच्चे थोड़ा सा मोबाइल में ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो इसको लेकर और जो सूखे नशे का जो बढ़ता कारोबार है उसमें बच्चे लिप्त ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि जयपुर ग्रामीण में मान के चलो आप।
हाँ, ये जो चीज़ जो आप पूछ रहे हो ये बिल्कुल सही बात है कि ये मोबाइल की ऐसी एक बीमारी पैदा हुई है। इसकी वजह से बच्चा जो है, बच्चे का जो ध्यान है वो ध्यान हट करके चलता है, पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान नहीं रहता है। बच्चा जो है गुस्सा ज़्यादा करने लग गया। बच्चे को अगर किसी बारे में अगर अभिभावक या पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं तो बच्चा जो है उसके ऊपर गुस्सा करता है और पढ़ाई के अंदर उसका विशेष रुचि नहीं रहती है। इसलिए ये मोबाइल जो है, मैं अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को जब तक बच्चा पढ़ता है, चाहे पहली से लेकर के अगर कॉलेज लेवल भी अगर कर रहा है, तो मेरा अपना मानना यह है कि बच्चे को मोबाइल कभी भी नहीं देना चाहिए और मोबाइल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के बच्चे पे नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि हर गार्जियंस का दायित्व है कि वो अच्छी शिक्षा दिला देता है, बिल्कुल वो अच्छे संस्कार दे पाता है। लेकिन लास्ट जो तीसरी चीज़ आप बोल रहे हो कि संगत, अगर संगत गलत हो गई, अगर माता पिता उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, तब जाके बच्चा ठीक होते हुए भी गलत रास्ता अपना लेगा। तो इसको लेकर आप बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करोगे? मैं ये कह रहा हूँ, अभिभावकों को भी कह रहा हूँ कि बच्चा जब स्कूल के लिए रवाना होता है तब से लेकर के स्कूल जाने तक अभिभावक को पूरा उस पर सर्च रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। जब स्कूल के स्टाफ के हैंडओवर हो जाता है बच्चा, उसके बाद जब वापस बच्चा आपके घर पे आता है तो उसका जो टाइम टेबल है कि स्कूल का जो टाइम, जैसे मान लो 1:30 बजे का टाइम है तो 1:30 बजे आपका बच्चा 1:30 से 1:45 के बीच में घर पे आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका पूरा सर्च रखना चाहिए। क्योंकि यही समय होता है जिसमें जो है बच्चा फ्रीडम हो जाता है और इसमें जो है गलत संगत के अंदर पड़ जाता है। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं पंकज राठौड़ इस ज्वाला की नगरी जोमनेर में दीपा पब्लिक स्कूल की संस्था प्रधान TF न्यूज़ की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे स्कूल में पधारे। और इस TF न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल जोमनेर में मेजर कॉलोनी में स्थापित है और ये पहली नर्सरी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक का विद्यालय है और इसमें काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जिसमें बच्चे की स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। ना केवल स्किल डेवलपमेंट में, बच्चों को स्टडीज़ में भी ध्यान दिया जाता है ताकि आगे बच्चा भविष्य में कहीं पर भी पीछे ना हो। आपको मालूम है कि ये विद्यालय ही है जहाँ पर बच्चे को डॉक्टर के निर्माता भी विद्यालय है, तो इंजीनियर के निर्माता भी विद्यालय हैं, तो पियोन के निर्माता ही भी विद्यालय हैं। तो हम बच्चे को ऐसे तराशते हैं कि बच्चा यहाँ से IPS लेवल तक बढ़े और बच्चा अपनी एक अच्छी डिग्निटी भरी ज़िंदगी जीवन में बनाए। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि सरकारी नौकरी में लगना या ना लगना ये भविष्य लक की बात होती है और आगे मतलब कि कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, पर हम बच्चे को, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस विद्यालय के अंदर हम बच्चे को इतना सक्सेसफुल बना देते हैं कि बच्चा है ना स्किल में बहुत डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर में जिस भी क्षेत्र में हमारे विद्यालय का बच्चा जाएगा वो कहीं पर भी पीछे नहीं हटेगा। अब कारण ये है कि हर विद्यालय इस तरह की बात करता है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं एक स्किल पे ध्यान देते हैं। बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे जो है हमारे 1 घंटे की असेंबली होती है जिसके अंदर हम बच्चे को पर क्लास में रोल नंबर वाइज नर्सरी के 5 बच्चों को डेली LKG के 5 स्टूडेंट्स को, UKG के 5 स्टूडेंट्स को माइक प्रैक्टिस देते हैं। और माइक आपको मालूम है कि मन संचालन या अपनी बात को रखना एक बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे भी माइक पर घबराते नहीं हो इतनी पब्लिक को देख के। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि RS IPS में जो रिटर्न एग्जाम में 98% लेके आते हैं पर इंटरव्यू में 0 लेते हैं तो वो वहाँ फेल हो जाते हैं। और कोई बच्चा अगर 68 मार्क्स लेके आए पर इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोल दिया तो बच्चा आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमारे बच्चों को हम इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। ये तो हमारी एक स्पीकिंग स्किल डेवलप करते हैं। दूसरी हमारी स्किल्स होती है लिसनिंग स्किल, जिसमें हम एबेकस करवाते हैं। बच्चे को हम वर्ड बोलते हैं, बच्चा उस पर करता है, बच्चा उस पर एक्शन रिएक्शन करता है, जैसे 5 + ऐड + 9 + 6 <7 <8। तो बच्चे किस तरीके से हम सुनने की शक्ति को डेवलप करते हैं और बच्चा सुन के उसको समझता है ना तो लिखता है और उसके क्विक आंसर्स देते हैं। ये एबेकस भी हमारी स्कूल की विशेषता है। मेरे को बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे एक विद्यालय है जो एबेकस
और स्केटिंग भी हमारा ही एक विद्यालय जो है स्केटिंग करवाता है। स्केटिंग के अंदर पिछली बार भी हमारा बच्चा जो है स्टेट लेवल में सेलेक्ट हुआ था। स्केटिंग के अंदर हम कोच रखते हैं और पूरी स्केटिंग के अंदर हमारे छोटे से बड़ा बच्चा पूरे टायर्स में काम करते हैं। तो ये भी हमारे स्कूल की विशेषता है। स्टडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्टडीज़ में पिछली बार हमारे जो बच्चे ने 10th क्लास की टॉपर थी प्रियान्वी जांदू, जिसने 96% लिया था और उसके मैथ्स में 100/100 मार्क्स आए। 100/100 हमारे 5 बच्चों ने स्कोर किए थे। तो स्टडी वाइज भी हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। साथ में हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं उसमें बच्चे का मनोबल बढ़ता है। हम उनसे मोटिवेशन देते हैं हर स्टेज पे। जैसे स्काउट गाइड भी हमारे स्कूल में चलती है। हमारे स्कूल में मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ। एनसीसी में मैंने आरडीसी परेड पास आउट किए और एक राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ इसमें गाइड के अंदर। तो मैं खुद भी बच्चों को गाइडलाइन देती हूँ। प्लस हमारे कन्या कौशल की क्लास भी होती है। कन्या कौशल क्लासेस में हम लोग बच्चों को बताते हैं कि कन्याओं को किस प्रकार से ना अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, किस प्रकार इस समाज में रहना चाहिए और किस प्रकार अपने में जब कोई विपत्ता आ जाए तो उसमें डरना नहीं है, उसमें हमें सामना करना चाहिए। तो ये हमारे छात्र छात्राएँ हैं जो आपको बताएंगे कि हमारे स्कूल में ग्राउंड की फैसिलिटी है। हमारे स्कूल में विद्यालय में हर क्लास में जो है एई का मैं आपको बता दूं कि एई मतलब कि होता है कि हमारे ऑडियो विजुअल हमारे सभी क्लासेस के अंदर टीवी लगे हुए हैं जिससे हम बच्चे को पढ़ाते हैं। ये अपन को मालूम है कि हमने राम जी सीता जी कभी नहीं देखे, पर आज टीवी के माध्यम से हम पिक्चराइजेशन के माध्यम से हम बता सकते हैं कि हमारा जो है ये राम जी है, सीता जी है, 36 करोड़ देवी देवता है। तो हम हर चीज़ बच्चे को हार्ट है तो हार्ट में कितने चैनल्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, पूरा टीवी में दिखाते हैं हम लोग। तो बच्चे को मालूम चलता है दिस इज़ लेफ्ट हार्ट, दिस इज़ राइट हार्ट या फिर जो भी लंग्स है वो भी सब चीज़ हम दिखा दें। तो बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी करता है। इसलिए हमारे एक बच्चे को हमें को ये बताते हुए प्राउड होता है कि पिछले 2 साल से जो हमने करिकुलम ऐड किया है लीड पब्लिकेशन का, जो सेंट जेवियर्स वगैरह स्कूल्स में भी चलता है, जो अच्छे हाईफाई स्कूल्स में चलता है, वो हमने करिकुलम ऐड किया है। उससे बच्चों की जो स्किल्स हैं, आज मेरे स्कूल में मैं दावा कर सकती हूँ कि एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसको रीडिंग नहीं आती है। फर्स्ट क्लास से लेके 10वीं क्लास तक हर एक बच्चे को इंग्लिश और हिंदी में किताब पढ़ना आता है। ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि जब मैंने जोमनेर में जब स्कूल खोला था तब पेरेंट्स की ये शिकायत थी मैम हमारा बच्चा इंग्लिश बोल लेगा क्या। आज मेरा एक बच्चा इंग्लिश को समझ रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। तो मैं सोफिया से पढ़ी लिखी हूँ, मैं सोफिया का एटमॉस्फेयर लाना चाहती हूँ और मैं आपको ये दावा करती हूँ कि अगर पेरेंट्स अभिभावक मेरे साथ हैं तो मैं इस स्कूल को एक सोफिया से भी बढ़कर एक नाम दूंगी और सोफिया से बढ़कर हमारे बच्चे आगे सक्सेसफुल होंगे। तो एक जोमनेर का एक छोटा सोफिया मैं बनाना चाह रही हूँ, उसमें आप लोगों का सभी का सहयोग चाहूँगी। और ये मेरे बच्चे हैं जो अभी 10th क्लास के अंदर हैं, इनसे आप फीडबैक लीजिए। इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और 10-10 साल कोई 5-5 साल से कोई छोटे बच्चे से ये आए तो ये आपको हमारे स्कूल के विद्यालय की बातें बताएंगे। मेरा नाम आर्यन चौधरी है। मैं पिछले 10 साल से मैं इधर पढ़ रहा हूँ। हमारे विद्यालय में नई नई गतिविधियाँ होती रहती है और हर महीने नए नए उत्सव आयोजित किए जाते हैं और हमारे टीचर्स हमारे जब बहुत सपोर्ट देते हैं तो और मेहनत करते हैं। तो हमें टीचर्स हमारे साथ मेहनत करते हैं तो मैं इससे उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा क्लास 10 में 97% बनेगी। कहाँ से आते हो आप? मैं मुरलीपुरा से आता हूँ। कितने बच्चे आते हैं लगभग? पहले तो 2 बच्चे आते थे लेकिन अब 2 बस बन के आती है। मेरा नाम हिमांशु यादव, मैं जगमालपुरा से आता हूँ। मैं पिछले 4 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। मुझे इस विद्यालय में पहले जब मैं आया था मुझे किताब पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब मुझे आता है। पहले मुझे मैथ सॉल्व करना, साइंस ये मुझे बहुत हार्ड लगती थी, अब ये मुझे मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं पंकज मोहन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम अजीत चौधरी है, मैं चिन्नौटिया से आता हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से दीपा पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। ये स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अव्वल है। मैं यहाँ आकर बहुत से खेल सीखा हूँ और कबड्डी तो मेरा फेवरेट गेम है और यहाँ पे पढ़ना भी बहुत सीख गया। अब मैं पहले मेरे को इंग्लिश रीडिंग भी नहीं आती थी, अब सही से इंग्लिश पढ़ पाता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम कशिश मल्होत्रा है। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हुई और मैं जोमनेर से आती हूँ। मेरा नाम अलीशा मावत है, मैं जोमनेर से आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरी इंग्लिश स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई है। यहाँ पर बहुत सी गतिविधियाँ भी होती है। हमें खेलों में और डांस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मैम मोटिवेट भी करती है। थैंक यू।
कल जो एनुअल फंक्शन रहा वो कैसा लगा आप? वो एनुअल फंक्शन बहुत अच्छा हुआ था। हमने वहाँ पे बहुत बहुत से प्रोग्राम किए, जैसे रामायणा और क्लासिकल डांस। थैंक यू। मेरा नाम अनुष्का चौधरी है। मैं यहाँ पिछले 2 साल से पढ़ रही हूँ। यहाँ आने के बाद मेरी इंग्लिश बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। कल जो हमारा एनुअल फंक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। धन्यवाद। मैं हर्षिता कुमार, मैं जोबनेर से हूँ और यहाँ आने के बाद मैं बहुत सी गतिविधियों में भाग ली हूँ। यहाँ मेरे को पढ़ना भी सिखाया, अच्छे से गया है और मैं इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर थी, पर यहाँ आने के बाद मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई है। इस वजह से मैं मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। Hello everyone, I am Ravi Shankar Rawal from Kerala and I am working here for many years. I have seen many things in these schools. First of all, I see that many students, they calculate the sums by abacus. And number two, and many small students, and it's from LKG, UKG like that those students, they speak in English in the assembly ground, and they speak by mic also, and they know how to speak the English. And I have seen in nursery, LKG, UKG classes, many teachers, they work very hard for our students, and they teach to the students like that phonic sound like that. And yesterday we conducted the events in the garden, and many activities were there, dance, drama like that. And I thank to all the children by my heart. And one more thing I saw in the schools, many students, they study by the smart classes. Thank you. That's all. My name is Vidisha Kaur. Very good. Okay. How, in which class you are studying? I study 3rd standard. How many students are there in your class? There are 30 students in our class. Okay. Who teaches you English? My English sir is KK sir. KK sir. Who is your principal? My principal name is Pankaj. Who is your director? My director sir name is Ritu Raj sir. Okay. Do you like the school? Yes, I like this Why you like the school? because there are many activities and many. Okay. Which activity do you like most? I like dancing and playing. Okay. Do you know that yesterday only we are having the annual function? How you feel by doing the dance in that? I feel very good. You feel very good. And which other activity? How you in games period you are going in the ground? You are not going, but here ground is there or not? How many grounds are there? One ground is there. How many that cradles are there? How many slides are there in your school? Only one slide is there. Two. How many? 2 only. Which color? I don't know. You don't know. Okay, that is I think yellow is there, red is there. Is there? Yes, Okay. And do you have a bus transportation for the school? yes, ma'am. At what time you are get up from the school? From your house? 7. 7 time. At what time in the assembly you are arriving? Something. 7:30. Okay. Have you performed in the assembly? You said something in the assembly? Yes, ma'am. Okay. Tell something about your assembly and now. अब now speak. अब बोलो पूरा. ठीक है? कुछ नहीं बस normal questions are asked. जो मैं पहले से because quality education with holistic development with a dedicated educator team. A student-centered approach emphasis on value and discipline. It is committed empowering young minds and
Which is your favorite activity here? My favorite. My favorite activity is dancing and playing. Okay, which type of dance you are doing? Kathak. Kathak. Okay, can you tell me about the Kathak? Okay, tell something about the Assami dance. Assam is very beautiful state in our India. Assam is. Okay, tell about the Marathi dance. Good evening, everyone. I am Vidisha Kaur. I study 3rd standard. The students of 1st standard are going to perform Maharashtrian Lavani dance performance. Power packed Algerians, grace and energy. Thank you. मैं पंकज राठौर संस्था प्रधान दीपा पब्लिक स्कूल की संस्था प्रधान हूँ। मैं TF न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अजमेर से अजमेर सोफिया गर्ल्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन प्राप्त की। उसके बाद मैं MA इन लिटरेचर इंग्लिश मैं अपना PG किया है। SST में हिस्ट्री में PG है, डबल MA BA हूँ मैं। और उसके पश्चात मैंने नोबल इंटरनेशनल ग्रुप में एज ए प्रिंसिपल वर्क किया है। और इसके अंदर जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू से ही बहुत एक्टिव चाइल्ड थी। स्किल डेवलपमेंट में मेरे गुरुजनों ने मेरा बहुत सहयोग किया और मेरे अभिभावक श्रीमान उमराव सिंह जी राठौर और मेरी माता सोहन कंवर ने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जो थे CRPF में थे और मेरी माता बिल्कुल अनपढ़ थी, बट फिर भी मेरे साथ रात को अगर 2 बजे भी मेरे को ऐसे उठना पड़ता था तो बिल्कुल अलार्म के साथ मेरे साथ बैठे रहती थी। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ माताएं कहती हैं कि हम लोगों की वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है मैडम, तो हम कैसे बच्चे को पढ़ाएं। पढ़ाई के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि माता का पढ़ना ज़रूरी है, पर माता अपने बच्चे के लिए कितनी सतर्क है, अपने बच्चे के साथ कितना टाइम दे रही है, उस पर बहुत बड़ा योगदान माता का होता है। देखिए पिताजी तो क्या होते हैं, बाहर कमाने भी जाते हैं, बाहर रहते हैं, पर माता जो होती है अपने बच्चे के काफ़ी अटैच रहती है। तो मम्मी जो होती है टाइम बहुत देती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी मदर जो थी उस टाइम मेरे साथ 2 बजे है तो 2 बजे मुझे चाय या दूध बना के देती थी और मेरे साथ बैठी रहती थी। हालांकि वो पढ़ती नहीं थी और मेरे साथ अपना कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, मेरे को सपोर्ट रहता था। तो साथ में हमने स्टडी नहीं की है, पर साथ में मैंने जितनी देर पढ़ाई की उतनी देर उन्होंने भी अपना काम किया है। तो वो सहयोग बहुत, मैं उसके लिए आभारी हूँ कि मुझे इस प्रकार के माता पिता मिले। और मेरे पिताजी मेरे हर एक इंटरव्यू में, SSB इंटरव्यू में, राष्ट्रपति अवार्ड में जहाँ पर भी मेरी ड्राइंग में मैं थोड़ी कमज़ोर थी, मेरे पिताजी की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो ड्राइंग बना के देते थे रात भर जाग के। इस कारण से मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड तक जो भी शील्डें मिली है उसमें मैं मेरे पिताजी उमराव सिंह जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस जन्म में इस प्रकार के माता पिता मिले। और आगे फ्यूचर में भी मैं ये कहती हूँ कि मेरे को इसी प्रकार के माता पिता, सहयोगी माता पिता मिले जो मेरे को हर एक फील्ड में आगे रखें। क्योंकि मैं अपने गांव की पहली ग्रेजुएट लड़की हूँ। जिस टाइम पे एजुकेशन के नाम पे सबको बाहर भेजा नहीं जाता था, मेरे फादर ने मेरे को RDC परेड के अंदर दिल्ली भेजा, जहाँ पर हम 6 महीने की ट्रेनिंग में रहे। तो एक बहुत बड़ी, एक राजपूत समाज के लिए एक बहुत बड़ा था कि राजपूतों की लड़कियों को बाहर नहीं निकालते थे, पर मेरे माता पिता अभिभावक ने मेरे को उस टाइम आगे बढ़ाया। तो उसका नतीजा आज ये है कि आज मैंने इधर ससुराल में आके एक स्कूल खोला है। और स्कूल खोलने में मेरे जो परम पूज्य दाताश्री हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। दौलत सिंह जी साहब ने, वो हमेशा ही बोलते थे कि नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, अपने बच्चों का नाम रोशन करो। और इसका गांव का जोमनेर में भी शिक्षा की नगरी है, तो इसको आगे आप भी इसी प्रकार आगे बढ़ाओ। और ठाकुर साहब कर्ण नरेंद्र सिंह जी का भी नाम बढ़ाओ ताकि आगे ये चलता रहे। और इसमें मैं हमारी जो सासू माँ हैं मान कंवर जी, जो इस स्कूल की अध्यक्ष महोदया हैं, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी मेरे को हर एक फील्ड में अपना सहयोग दिया। साथ में राजेंद्र सिंह जी मनोहर साहब, जो मेरे ससुर साहब है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, जिन्होंने मुझे हर एक फील्ड में एक बेटी की तरह, जो ससुर जो होते हैं बेटी की तरह मुझे रखा और आगे बढ़ाया। और आगे हर एक काम में मुझे आगे रख के तभी मैं आज इस जोमनेर के अंदर इतना अच्छा स्कूल स्थापित कर पाई। साथ में मेरी काकेर सासू जी ने भी मुझे हर एक फील्ड में, चांद कंवर जी जो इसकी ट्रेजरर हैं, उन्होंने भी सहयोग दिया। और एक मेरे जीवन साथी
जिनका मैं तहे दिल से साथ देती हूँ कि उन्होंने मुझे हर एक फील्ड में आगे बढ़ाया। काफ़ी सामाजिक प्रेशर भी आए, सामाजिक रूप में आया कि घूंघट वगैरह सब चीज़ थी, पर उन्होंने कहा कि आपको जो करना है, आपको जैसा करना है, जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। क्योंकि हम लोग दोनों का, हमारा पूरा परिवार का, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दाता ने उस टाइम अपने पोते पोतियों को सोफिया में डाल दिया था जब एजुकेशन के बारे में कोई जानता नहीं था। तो हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा परिवार ये चाहता है कि हम जोमनेर में एक ऐसी शिक्षा दें जिससे हर एक बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बच्चा को सोफिया, कॉन्वेंट, जो भी एजुकेशन चाहिए इस स्कूल के माध्यम से मिले और जोमनेर का हर एक बच्चा आगे बढ़े और पूरे देश में और विदेश में नाम रोशन करे। जिस प्रकार मेरे हस्बैंड देश में भी, मतलब इधर गांव में भी अच्छा नाम है उनका, और विदेश में रह के भी उन्होंने काफ़ी सारे प्रमोशन लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अदर स्टेट में, जैसे एसीसी सीमेंट इंडस्ट्री में सर जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वहाँ पर भी बहुत अच्छे प्रमोशन बहुत कम टाइम में लिए। और मैं भी वहाँ पर डीएवी स्कूल में एज ए टीजीटी इंग्लिश रही हूँ, प्लस केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी इंग्लिश रही हूँ। तो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा रहा है और वही इंग्लिश मैं बच्चों को डेवलप करना चाहती हूँ। और मेरा ये सपना है कि मेरा इस स्कूल का एक एक बच्चा हर एक पोस्ट पे अच्छे कामयाबी में बढ़े और बढ़ चढ़कर आगे बढ़े और हर एक फील्ड में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे अपना बिजनेस हो, उसमें अपनी ऊंचाइयां, बुलंदियां छुए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार टीएफ न्यूज़ का कि वो आए। और अभी हम लोगों को जोनल विनर रहे हैं। मैं जोनल विनर लीड पब्लिकेशन के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि लीड पब्लिकेशन हमें जोनल विनर एजुकेशन में पिछली बार हम लोगों को मिला है ईयर 2024-25 के अंदर, जिसके अंदर हम अव्वल रहे हैं। और इसमें लगभग 400 से 500 सीबीएसई स्कूल हैं, क्योंकि जोमनेर के अंदर एकमात्र हम लोग हैं जो सीबीएसई करिकुलम चलाते हैं। केवल 5th, 8th और 10th के अंदर ज़रूर हमारी मजबूरी है कि हमें आरबीएसई करिकुलम चलाना पड़ता है, पर हम बाकी सारी क्लासेस में नर्सरी से लेकर 10th तक सीबीएसई करिकुलम चला रहे हैं और बच्चों को एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मैं सभी अभिभावकों की भी धन्यवाद हूँ कि वो हमें सहयोग कर रहे हैं, अच्छा करिकुलम वो परचेज़ करते हैं और बच्चों को हर एक गतिविधियों में हमारे साथ हैं। और कल जो पधारे, हमारे जो एनुअल फंक्शन प्रोग्राम हुआ जिसमें सब पेरेंट्स पधारे, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किसी का नाम स्टेज पे नहीं ले पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मैं हृदय से सब एक जो अभिभावक हैं, टीचर हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में अपना योगदान दिया, उनके तहे दिल से, अपने हृदय के कॉर्नर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। थैंक यू सो मच।